ओम शांति। आज हम हिंदू शब्द का वास्तविक अर्थ समझेंगे। हिंद माने हिंसा, दो माने दूर करना। जो आत्मा हिंसा और द्वैत को दूर करती है वही सच्चा हिंदू है। तो हिंसा को दूर करने वाला कौन है? न कृष्ण, न राम, न शंकर। हिंसा को दूर करने वाला एक ही है, निराकार शिव बाबा। शिव बाबा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और हमें रुद्र ज्ञान यज्ञ का ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान हमें देहभान से निकालकर आत्मिक स्थिति में स्थित करता है। देहभान ही सभी विकारों और हिंसा की जड़ है। शिव बाबा हमें बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनने की शिक्षा देते हैं। यही आत्मिक स्थिति है जहां हम विष्णु स्वरूप बनते हैं, यानी नो विश। इस ज्ञान को गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ओम शांति। VCD 2452।
कल क्या बात चल रही थी? आखिरी पॉइंट क्या चल रहा था? जय श्री राम। आखिरी पॉइंट चल रहा था मुरली में कि हिंदू क्यों कह देते हैं? हिंदू का तो अर्थ है हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते। जो हिंसा को दूर करते हैं उनको हिंदू कहा जाता है? अब हम ब्राह्मण सुद्वैवता बनते हैं, वो देवताएं जो सतयुग आदि से आते हैं, पहला देवता 16 कला संपूर्ण कृष्ण आया, तो वो क्या हिंसा दूर करता है? दूर करता है? दूर तो नहीं करता। न वो दूर करता है, न उसके फॉलोअर्स दूर करते हैं। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वो हिंसा को दूर करते हैं? नहीं करते, तो और हिंसा बढ़ाते हैं। कैसे है? नहीं, आंख से तो सतयुग में बढ़ाते हैं, ब्रॉड ड्रामा जब शुरू होता है, लेकिन संगम युग में क्या करते हैं? संगम युग में ब्रह्मा गोद में लेके यूं हिलाते रहते बच्चों को। तो देवान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता है। देवान बढ़ता है तो काम विकार भी जरूर पैदा हो जाता है इंद्रियों में। तो घाटा होगा फायदा होगा? तो हिंसा को दूर करने वाले हुए हैं। वो कह देते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, ब्रह्मा भी समझते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। वास्तव में हिंसा को दूर करने वाला कौन है? बताओ भाई, मालूम है तो बताओ। कोई है कि नहीं? कौन है? शिव बाबा है। अच्छा, शिव बाबा माने एक है या दो हैं? है? कौन है हिंसा को दूर करने वाला? शिव तो बिंदी का नाम है, जो नाम कभी बदलता ही नहीं, उनकी आत्मा का नाम है। शिव बाप आकर के हिंसा को दूर करते हैं, प्रवेश करके। उनके प्रवेश करने मात्र से हिंसा दूर हो जाती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में प्रवेश किया, हिंसा दूर हो गई? हो गई है? सही बात नहीं बोलते हैं? प्रवेश करने से हिंसा तो दूर नहीं हुई। प्रवेश किया तो जिसमें प्रवेश किया उसको तो मालूम ही नहीं पड़ा, है ना? उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरा पार्ट क्या है। चलो उसने पार्ट बजाया यज्ञ के आदि में। क्या पार्ट बजाया? जो भी ओम मंडली नाम का संगठन बना,
नई दुनिया बनी जो कुछ भी, तो उसमें विनाश का काम किया या नई दुनिया बनाई? क्या काम किया है? बनाई। बनाई बने रुद्रवत्सों की दुनिया बनाई है। प्रजापिता पुरुष में प्रवेश किया, तो प्रजापिता हुआ पिता। फिर उस शरीरधारी को शरीर ले लिया, है ना? लिया कि नहीं? तो देह को लिया। वो देह उसको बड़ी सुंदर लगी होगी। दुनिया में जो फिदा होते हैं वो काय के ऊपर फिदा होते हैं? आशिक बनते हैं तो काय के ऊपर आशिक बनते हैं? माशूक के ऊपर। माशूक में क्या देखते हैं? आत्मा को देख लेते हैं क्या? है? आत्मा तो नहीं देखने में आती, फिर क्या देखते हैं? अरे बताओ बताओ भाई। रूप को देखते, किसका? नाक का रूप कि कान का रूप? देह का रूप देखते। देह में भी सबसे ऊंचा स्टेज है मुख की, तो मुख की सुंदरता देख लेते हैं। अरे तो ठीक बात। हाँ, हाँ, विशेषता क्या देख लेते हैं? क्या विशेषता देखी? और किसमें विशेषता देखी? सत्य में विशेषता देखी। सत्य की विशेषता देखी। क्या सच्चाई? क्या सच्चाई देखी? और किसमें सच्चाई देखी? तीनों कालों को क्रॉस करता है, वो आत्मा करती है। हाँ, वो शरीर भी करता है। और कोई आत्मा और कोई शरीरधारी तो क्रॉस करता नहीं। तो अविनाशी है तो क्रॉस करता है ना। जिसका विनाश नहीं होता वही सत्य है, जिसका विनाश हो जाता वो तो असत्य है। तो ये बात देखा। क्या देखा? सत्य को देखा कि इस दुनिया में जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, प्राणी मात्र हैं या उनमें श्रेष्ठ मनुष्य मात्र हैं, उनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी कौन है, ये देखा। तो पता चला कि ये शरीरधारी जो है, इसको जो अंतिम जन्म में शरीर मिला है, पूर्व जन्मों के हिसाब से शरीर मिलता है ना, तो इसने पूर्व जन्म में इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं जिसके आधार पर इसको ऐसा शरीर मिला है कि काल बाधित नहीं होता। क्या? काल भी उसको बाधा नहीं पहुंचा सकता। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल उसको बाधा खड़ी करके रोक नहीं सकते। और सारी दुनिया की जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, प्राणी मात्र हैं, सब काल कबलित हो जाते हैं। किसी का शरीर रहता नहीं महाविनाश में, लेकिन ये आत्मा है शरीर को देख करके पहचान लेता है। शरीर को देखता है, आत्मा को नहीं देखता है। ऊपर वाला आत्मा को भी तो देखता है कि ये पार्टधारी
सबसे श्रेष्ठ पार्टधारी है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। और इस हीरो पार्टधारी का प्रूफ ये है कि इसका शरीर विनाश काल में भी नष्ट होने वाला नहीं। आत्मा भी अविनाशी है और इसका रथ भी अविनाशी है। इसलिए गीता में कहा इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। क्षेत्र माने हवन करने का कुंड जो होता है उसको क्षेत्र कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड कैसा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी, इसका विनाश कभी होने वाला नहीं है। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। तो जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है माने ऐसा शरीर है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी क्या, लेकिन ये यज्ञ कुंड स्वाहा नहीं, ये अपनी स्थिति में बना रहेगा। शरीर भी रहेगा, आदि वाला शरीर विनाश हो गया। शंकर का शरीर, शंकर का शरीर विनाश हो गया। वो संपन्न था, उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया था, तो उसकी तो बात ही नहीं। जो शरीर है जिसका नाम पड़ता है संसार में, ऐसा पुरुषार्थी जो अपने पुरुषार्थ को संपन्न स्टेज में 100% बाप समान की स्टेज में ले जाए। जैसा बाप ऐसी पार्टधारी हीरो आत्मा कि वो बाप समान बन जाए। बाप कैसा है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो वो आत्मा भी बस शरीर धारण करने वाली है, लेकिन शरीर से ही कैसी बन जाए? शरीर भी निराकारी। निराकारी का मतलब ज्ञान के प्रकाश से भरपूर, रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ। देवान का नाम निशान नहीं, तो उसको लिंग रूप में दिखाते हैं संसार में, खास भारत में। उसका जो सात्विक स्वरूप वो सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। जब भक्ति मार्ग सात्विक स्टेज में था तो लाल पत्थर का लिंग था ना। लाल पत्थर क्यों दिखाया गया? कि जैसे सूर्य उगता है ना तो पहले पहले कैसा रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का। तो ऐसे ही बाल रवि हुआ, या वो संपन्न स्टेज में वो शरीर भी कैसा हो जाता है? बड़ा रूप है, लेकिन वो शरीर भी ज्ञान प्रकाश से भरा पूरा, रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए सृष्टि के उस आदि नारायण का नाम रखा जाता है आदि नारायण। क्या? ऐसा नारायण ज्ञान जल में तो रहने वाला है, लेकिन आदि वाला ज्ञान जल में रहने वाला। उसके मुकाबले सत्युग में जो कृष्ण वाली आत्मा हे कृष्ण नारायण जन्म लेता है वो आदि तो नहीं है, वो तो उसका बच्चा बन के पैदा हुआ ना, दूसरी पीढ़ी हुई ना, तो उसको आदि नारायण नहीं कहेंगे। नारायण तो है। क्या ज्ञान जल में रहता है कि नहीं? सतयुग का पहला नारायण कृष्ण नहीं रहता? रहता। कैसे? शिव प्रवेश कर जाता है। हाँ? कौन प्रवेश कर जाता है? अरे आत्मिक स्टेज में रहता है ना, तो ज्ञान का सार आ गया। क्या? आत्मिक स्टेज में रहता है जब आत्मा रूपी राजा ही शरीर का आत्मिक स्टेज में है,
तो यथा राजा तथा प्रजा, सारा शरीर आत्मिक स्टेज में हुआ, देह भान का नाम निशान नहीं। लेकिन है दूसरी पीढ़ी, फिर उसके बाद तीसरी पीढ़ी आएगी, चौथी पीढ़ी आएगी। सतयुग में 8 नारायण होंगे, तो 8 ही नारायण जो है उत्तरोत्तर उतरती कला वाले होंगे। वो आत्मिक स्टेज नहीं रहेगी 16 कला संपूर्ण, घटती जाएगी। तो बताया कि वो सब जितने भी हैं वो सब उतरती कला के हो गए, है ना, सभी आत्माएं और उनकी प्रजा। जब उतरती कला के हो गए, विघटन होने वाली कला के हो गए, तो विघटन होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा आखिरी जन्म में, कैसा कि आत्मा की सारी कला काया चट्ट हो जाती है। जब आत्मा की कला काया ही सारी चट्ट हो जाएगी तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? देह कैसी मिलेगी? तामसी मिलेगी, 100% तामसी देह मिलेगी, दुखदाई मिलेगी, या सात्विक मिलेगी? कैसी मिलेगी? है? है? अरे इसे प्लेट दे दो ना। हाँ, एकदम 100% तामसी शरीर मिलता है सबको। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहती है, जो आत्मा सृष्टि की आदि में भी विष्णु स्वरूप थी आत्मिक स्थिति में, और अंत में भी विष्णु रूप रहती है। नो विश एट ऑल। क्या एक नारी सदा ब्रह्मचारी स्टेज में है, तो आत्मिक स्टेज में होने के कारण उसका शरीर भी कैसा हुआ? शरीर रूपी जो राज्य है वो भी आत्मा के आत्म भाव से भरा हुआ हुआ, देह भान से भरा हुआ नहीं। जो देह के भान वाले होते हैं दैत्य, वो तो दुखदाई होते हैं, सुखदाई है, दुखदाई होते हैं। तो वो एक आत्मा है जो हिंद माने हिंसा, दू माने दूर करने वाली, उसकी औलाद को कहा जाता है हिंदू। क्या आज के आदमी कहां से हो गए हिंदू? आज का मनुष्य है जो द्वैतवादी द्वापर युग से धर्म पिताओं के आने पर 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आया ना, उनके आने पर देह अभिमानी बन जाते हैं सब, सब देहभान की औलाद। पहला देह बहाने वाला कौन हुआ? पहला देह बहाने वाला कौन हुआ? द्वैतवादी द्वापर युग में। इब्राहिम हुआ। इब्राहिम से पहले कोई की जो इंद्रियां हैं, भ्रष्ट इंद्रियों में देहभान नहीं आता। आदम जिसे प्रजापिता कहें, हैं, वो आदम में ईव के भड़काने पर, ईव के बरगलाने पर वो स्वीकार कर लेता है, हाँ ये सुख लेना चाहिए। तो बाड़ी के बीच का गंदम फल खा लिया, बस वहां से कौन प्रवेश कर गया? हा? आत्मा में कौन प्रवेश कर गया? देहभान प्रवेश कर गया। कौन हुआ देहभान का सरताज? अरे रावण के सिर दिखाए जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वगैरह वगैरह, उनका बाप कौन? कौन दिखाया जाता है जिसमें देहभान खत्म ही नहीं होता, कितना भी ना हिलाओ धुलाओ, गधा। तो ये गधे का पार्ट कौन सा हुआ?
है? जो दादा लेखराज ब्रह्मा थे वो देहवान नहीं थे, क्योंकि अम्मा का पार्ट है ना। संसार में प्रत्यक्ष होने वाला जो ब्रह्मा का रूप हुआ वो कौन सा रूप था? दादा लेखराज वाले ब्रह्मा का रूप ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, या आदि में जिस स्वरूप में प्रवेश करके उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन जिसने दिया था, जिसका नाम पड़ा ब्रह्मा अव्वल नंबर परम ब्रह्म, तो लोगों ने उसको पहचाना क्या है? उसके मुख से जो निकला वो सब तो जमीन दोष कर दिया गया। क्या नहीं समझ में आया? अरे यज्ञ के आदि में जितना भी सुनाया था वो सारा सुना हुआ जो कुछ जिस किसी ने लिखा वो सारा का सारा लोहे की पेटी में बांध करके जमीन दोष किया या नहीं किया? तो किसने किया होगा? यहाँ देवहान वालों की हिस्ट्री में 2500 वर्ष की हिस्ट्री में जिन्होंने दम जमीन दोष किया शास्त्रों को, वहां उन्होंने भी किया। इस्लाम धर्म में जो भारतवासी देव आत्माएं थी वो कन्वर्ट हो गई ना, तो उन्होंने ही किया। वो ही संस्कार लेकर के वो ब्राह्मण कुल में जब आती है आत्माएं, तो यज्ञ के आदि में भी यौम मंडली में जो ब्राह्मण आए भक्ति मार्ग के इकट्ठे हुए ढेर के ढेर, उन्होंने क्या किया? उस शास्त्र को सारा जमीन दो। ये सब समझ में नहीं आती बात, क्योंकि उन्होंने कर्म को देखा। क्या? ये भाव को नहीं देखा कि वो आत्मा जो कर्म कर रही है उस कर्म के अंदर भाव क्या भरा हुआ है? कल्याण का भाव भरा हुआ है या अकल्याण का भाव भरा हुआ है? संग के रंग से इन आत्माओं को सुधरना है, ये भाव भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? हा? भरा हुआ था। तो ये बात ना ब्रह्मा समझ सके, ना ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो भी भक्ति मार्ग की आत्माएं सिंध हैदराबाद से आई थी, कोई भी नहीं समझ सके। हाँ, जो रुद्र वत्स थे, रुद्र की औलाद और रुद्र की बच्ची रुद्राणी, जिसका नाम रखा गया क्या? रुद्राणी का नाम क्या रखा गया? अरे रुद्राणी का नाम रखा गया परम ब्रह्म। जैसे ब्रह्मा का नाम था, दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष, नाम क्या रखा? ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा तो तन पुरुष का, जो परिवार रचना है उस परिवार की रचना का पालना कौन करेगा? तो राधा बच्ची उसको निमित्त बनाया, सरस्वती बेटी को निमित्त बनाया ना। ऐसे ही यज्ञ के आदि में जो पहला पहला ब्रह्मा हुआ, उससे पहली पहली पैदाइश किसकी हुई? काशी में अनुसुईया जिसे नाम दिया जाता है। अनुसुईया का पति शास्त्रों में माना गया अत्रि। क्या क्या नाम दिया? माने नहीं, त्रि माने माने तीनों नहीं है वो। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर। तीन मूर्तियों में से कोई मूर्ति नहीं है वो ऋषि क्या है? अत्रि।
वो कौन है? जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, सिर्फ ज्योति बिंदु स्वरूप। तो उसने जिस बच्ची का नाम रखा, प्रैक्टिकल रूप जिसने कर्मों में धारण किया, क्योंकि आत्मा आत्मिक स्टेज में होगी, देहभान में नहीं होगी, तो किसी से असूया करेगी, ईर्ष्या करेगी, द्वेष करेगी नहीं करेगी। तो आत्मिक स्थिति में वो माता बन गई। क्या? रुद्रवत्स पहला बन गई, है ना। उसके बाद 7 रुद्रवत्सों की और भी पैदाइश होती है। वो हैं इस सृष्टि के कौन? पूर्वज। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। इस सृष्टि में मनुष्य लोक में, और जो देवलोक है, मनुष्य लोक है, उसमें ये 7 आत्माएं हो गई। कैसी? जिनको कहा जाए औलाद, माता पिता की पहली औलाद रुद्र। उनकी यादगार रुद्राक्ष जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? नेपाल में मिलते हैं। नेपाल, नई दुनिया की जिन्होंने पालना की। कौन सी नई दुनिया थी? बीज रूप। बीज रूप आत्माओं की जो नई दुनिया थी, उसकी पालना करने वाले वो अत्रि और अनुसुईया हुए, जो नई दुनिया की पालना करने के निमित्त बनते हैं। उसका नाम है, जो नई दुनिया बनती है उसमें सिर्फ बीज रूप आत्माएं ही होती हैं या जड़ें भी निकलती है? बीज में से जड़ें निकलती हैं कि नहीं? तो जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, उनका जब जन्म हुआ रुद्रवत्सों के बाद, तो वो आधार मूर्त आत्माओं में वो सप्तऋषि वाली आत्माएं निकलती। क्या? सप्तऋषि कौन से? जो पूरा ज्ञान नहीं उठाते हैं। क्या? जो ज्ञान कृष्ण की सोल ने 16 कला संपूर्ण रोशनी, ज्ञान की रोशनी उठाई, उतनी नहीं उठाते, तो कम रह जाता है। तो वही आत्माएं सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में तो बहुत सुख भोगती हैं, दुख का नाम निशान नहीं। लेकिन जैसे ही ईव मनुष्य सृष्टि की माँ, क्या? कौन? उसको कहते हैं प्रकृति। प्रा माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो जो प्रकृष्ट रचना है वो भी 2 प्रकार की बताई है। एक है परा प्रकृति, जो परे ते परे स्टेज में रहने वाली है, प्रकृष्ट रूप धारण करने वाली है, लेकिन आत्मिक स्टेज वाली। क्या? ऊंची स्टेज की। और दूसरी प्रकृति जो है वो नीची स्टेज की है, देह, 5 तत्वों का संघात प्रकृति है। दोनों पार्टधारी आत्माएं, लेकिन एक आत्मा में आत्मिक स्वरूप आदि से लेकर के अंत तक है, जैसे प्रजापिता। हाँ, वो सबसे जास्ती संग का रंग लेती है। किसका? शिव बाप का, जो प्रजापिता आदम में प्रवेश करता है।
स्मृति के आधार पर, इसलिए वो आत्मिक स्थिति उसमें रहती है। तो दोनों ही आत्माएं मिलकर के ये सृष्टि के आदि से ही अंत तक आत्मिक स्टेज में रहने के कारण विष्णु कही जाती है। नो विश एट ऑल। तो यज्ञ के आदि से ही ये रुद्रवत्सों की दुनिया पहले पैदा हुई है, उसका नाम दिया गया औ मंडली। क्या? आ से ब्रह्मा, ऊ से कौन? विष्णु। कैसे? आ से ब्रह्मा माने परम ब्रह्म नाम पड़ा, लेकिन ब्रह्मा अम्मा पहले होती है कि बाप पहले होता है? वास्तव में कौन होता है? बाप होता है ना। लेकिन जब अम्मा बनाई जाती है तो उसका नाम बदल दिया जाता है, बदलते ही नहीं। तो शिव बाप ने आकर के नई सृष्टि रचने के लिए अम्मा बनाई। अम्मा की जरूरत, बप्पा तो नहीं पैदा कर देगा, तो नाम रखा जो अम्मा, उसका काम बप्पा कैसे करेगा? तो जो प्रैक्टिकल में कन्या पैदा होती है ब्रह्मा से, है आदि ब्रह्मा से, उसका नाम पड़ा योगिनी या रुद्राणी। क्या? रुद्र की बच्ची रुद्राणी। तो ये दोनों रूप जो हैं मिलकर के शास्त्रों में इनका नाम हुआ अत्रि और अनुसूया। यज्ञ के आदि में इनसे जो संतान पैदा हुई, वो संतान पहले पहले तो 11 रुद्रों की तैयार होती है? फिर उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो टोटल मिला करके 108 की माला तैयार होती है यज्ञ के आदि में, जो तीनों रूप धारण करते हैं। क्या? ब्रह्मा के रूप में भी, विष्णु के रूप में भी और शंकर के रूप में भी। उसके बाद दूसरी दुनिया शुरू हुई। कब से? ओम मंडली के बाद शूटिंग पीरियड में दूसरी दुनिया का नाम क्या हुआ? ब्राह्मणों की जो दूसरी दुनिया बनाई गई, हाँ, उसका नाम क्या हुआ है? 1947 से दुनिया का नाम क्या पड़ा है? अरे लो भाई, स्वर्ग नाम पड़ा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। किसकी कुमारी? ब्रह्मा की कुमारी। कौन ब्रह्मा बन के बैठ गया? ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। बैठ गए ब्रह्मा, बन गई उनकी कुमारियां। क्या? पहले पहले कौन कुमारी बन के बैठ गई है? कौन कौन पहले पहले कुमारियां बन के बैठ गई? एक तो सरस्वती ओम राधे कुमारी बन के बैठी ना। दो तो ये हो गई। उस ब्राह्मणों की सृष्टि के अम्मा बाप कौन हुए? ब्रह्मा और सरस्वती। और उनके प्रभाव में कौन आ गए? कौन कौन आ गए? लिख के बताओ ना। है वानप्रस्थ बने बैठे, जंगल में रहने वाले, बोलते कुछ भी नहीं, बेचारे बोलना जानते ही नहीं थी, इशारे की भाषा चल रही थी सृष्टि के आदि में।
नहीं, बोला है जो भारतवासी हैं वो सुनी सुनाई बातों से ज्यादा पहले प्रभावित होते हैं। तो ये भारतवासी है कुमार का, विदेशी ज्यादा हुई या आत्मा विदेश में पार्ट बजाने वाली ज्यादा हुई या भारत में स्वदेश में पार्ट बजाने वाली ज्यादा हुई? कौन है फिर? जो उन्होंने ब्रह्मा को फॉलो किया वो पहली तो वो हो गई सरस्वती, तो हो गई। ब्रह्मा ने उसको पसंद कर लिया, सरस्वती ने उसको पसंद कर लिया, वो तो दोनों साथ ही हो गए साकार में। अब उनको फॉलो करने वाले किसने फॉलो किया? उनकी सुनी सुनाई बातों पर किसने विश्वास कर लिया? उन विश्वास करने वालों में अव्वल नंबर कौन बने? कोई बने कि नहीं बने? हाँ, उनकी बातों में विश्वास करने वाली कौन बन गई? वैष्णवी शक्ति, माना विष्णु देवी का पार्ट बजाने वाली माता। हाँ बोलो बोलो बोलो। लंबा चौड़ा शार्ट भी लिखो ना। उन्नीस 1947 में राधा बच्ची कहाँ थी? अरे ब्रह्मा कुमारी पहला नंबर कौन बनती है? ब्रह्मा की कुमारी का शास्त्रों में नाम क्या है? दुनिया में जब कोई नहीं था तो ब्रह्मा ने पहले किसको पैदा किया? सरस्वती को पैदा किया। अब किसको माता बनाए? कोई अब दूसरी तो कोई है ही नहीं, तो सरस्वती को माता बना दी। ज्ञान की पालना करने के लिए। तो कौन हुआ? उन्होंने ब्रह्मा सरस्वती को फॉलो करने वाले कोई हुए कि नहीं हुए? उनके प्रभाव में आने वाली कोई आत्माएं हुई या नहीं हुई? उनको कहते हैं भारतवासी। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो कौन हुई वो आत्माएं? अरे कोई है कि नहीं? कौन बताई? लक्ष्मी। और लक्ष्मी तो आत्मा है, आत्मा के लिए तो पार्ट नहीं बजाती, उसमें तो देवान है ही नहीं। क्या एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो आत्मा हो गई पक्की। दूसरी यज्ञ के आदि में शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। क्या? कौन सी तीसरी मूर्ति है? अरे लिखा मैंने, दाऊ सा मुंह हिला रहे। वो प्रभावित हो गया पहले, वो ही प्रभावित होता है सबसे। और शिव ज्योति बिंदु से प्रभावित नहीं होता शंकर जी, एक तो महाराज से प्रभावित हो जाता है, इनकी हर बात मान लेता है। इसलिए वो ही हो गया, वो प्रभावित होने वाली आत्मा है, दे रहा है उसे, ऐसा लगता है। फिर कौन है? हाँ, जो सरस्वती में भी जो काम करती है,
सरस्वती भी जिससे प्रभावित हुई, क्या? यज्ञ के आदि में, वो थी जगदम्बा। कौन? शरीर का प्रैक्टिकल रूप, वो प्रकृति का रूप जो अपरा प्रकृति कही। क्या? परा नहीं, परे के परे रहने वाली नहीं, नीची प्रकृति की, देवान वाली, भयंकर देवान वाली। क्या? जब वो बोलती है तो किसी को अपने सामने बोलने नहीं देती। उसकी यादगार है गुरुद्वारों में। क्या यादगार? 24 घंटे संगत वाणी चलती ही रहती है। वो वाणी किसकी औलाद? वाणी जयराम। राम की जीत ही जीत होती है, उसकी औलाद है, तो उसकी बच्ची है ना, भले अपरा है ना। तो ये दो आत्माएं हैं जो सबसे जास्ती पहले प्रभावित हो जाती हैं सुनी सुनाई बातों से। लेकिन एक का तो सरपरस्त कौन रहता है? कौन? माताएं प्रभावित होती हैं कि पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं? कौन प्रभावित होते हैं? माताएं प्रभावित होती हैं। तो माता के रूप में किसके अंडर में रहती है? यज्ञ के आदि में, और द्वापर युग के आदि में भी है। ये दोनों माताएं किसके अंडर में रहती हैं? उसी एक के अंडर में रहती है। इसलिए जब अंदर में है और उनके अंदर ये भाव भरा हुआ है, क्या मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, दूसरे के अंदर ये भाव नहीं है। किसके अंदर? जगदम्बा के अंदर ये भाव नहीं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है। उसके कन्वर्शन को वो मां भी स्वीकार कर लेती है वैष्णवी। क्यों? क्यों स्वीकार कर लेती है? अरे मां की बच्ची है कि नहीं? मां बच्ची की तरफ बुद्धि जाती है कि बच्चे की तरफ ज्यादा बुद्धि जाती है? मां और बच्ची का स्वभाव संस्कार मिलता जुलता होता है या बच्चों का भी मिलता जुलता होता है? हैं? बच्ची का मिलता जुलता होता है। तो बच्ची को सपोर्ट करने वाली माँ होती है। अच्छा कोई बात नहीं, उसकी जहाँ इच्छा है वहाँ अपना चुन चुन चुन, तूने चुन लिया, तूने मुझे चुन लिया तो मैं भी तुझे चुन, कन्वर्ट हो जाती है। होने बच्ची है ना। किसकी बच्ची है? बाप की बच्ची है। तो ये पक्का हो गया क्या कि जो भारत के दिल में बसने वाले हैं नंबरवार, चाहे अव्वल नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, उनके अंदर क्या प्रवृत्ति होती है? क्या भाव रहता है? विनाशी भाव या अविनाशी भाव? विनाशी भाव ये रहता है कि वो सुनी सुनाई बातों से चक्कर में आ जाते, प्रभावित हो जाते। तो यहाँ से शुरुआत हो गई प्रैक्टिकल में जगदम्बा के द्वारा। फिर तो ढेर सारे बच्चे पैदा होते रहे, जो भी ब्राह्मण आए, जो भी देव आत्माएं आए, कृष्ण वाली आत्मा वो भी आएगी। पहला पत्ता तो वो भी प्रभावित हो जाता है। और पहले पत्ते के बाद जितने भी 10 करोड़ देवता सत्युग त्रेता में आते हैं वो सारे ही कन्वर्ट होते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। जो भी धर्म पिता आएगा प्रभावित होते हैं। ये हिस्ट्री की बात है। ये भारतवासी जो भारत के दिल में बसने वाले हैं वो सब कन्वर्ट होते हैं।
एक को छोड़ के। कौन एक? जगदम्बा। जगदम्बा तो सबसे पहले कन्वर्ट होती है। प्रजापिता वो तो है ही भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। वो सदा काल ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाली आत्मा नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान और तीनों कालों को क्रॉस करके जो संगम युग आता है, पुरुषोत्तम संगम युग, उसमें वो क्रॉस करके नहीं रहती है? तो आत्मिक स्टेज में ही रहती है। इसलिए उसको कहेंगे भारत। क्या? ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, उसका तो नाम ही हुआ भारत, क्योंकि उसमें तो प्रवेश ही करता है दुनिया का सबसे बड़ा आशिक। कौन? शिव बाप। बोलता भी है ब्रह्म वाक्य। क्या है? जो ऊंचते ऊंचे आत्मा भगवान है, वास्तव में ज्ञान सूर्य है, वो किस पर फिदा होकर आया है? भारत पर फिदा होकर आया है। तो वो भारत है प्रैक्टिकल में, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है। जब से शिव का प्रवेश होता है तब से लेकर, जब से उस आत्मा को पता चलता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और मुझको परिचय देने वाला कौन? कौन आत्मा? निराकार या कोई साकार माता? निराकार। वो निराकार उसको परिचय देता है, और ये विश्वास बैठता है कौन सी तारीख को? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को अव्यक्त वाणी में बता दिया कि जो इस मनुष्य सृष्टि में जिनको कहा जाए ओरिजिनल बाप दादा, तो ओरिजिनल शरीर होता है कि ओरिजिनल आत्मा होती है? आत्मा पहले। तो आत्मिक रूप में आत्माओं का बाप है शिव, जिसका कोई बाप नहीं, और उसके बच्चे हैं भोगी। शिव है अभोक्ता, अजन्मा, अकर्ता, और उसके बच्चे हैं गर्भ से जन्म लेने वाले, प्रैक्टिकल में काम करने वाले शरीर से। उनको सबको अपना शरीर होता है, तो करता भी है, जन्म भी लेते हैं और भोगता भी है। शरीर होगा, शरीर की इंद्रियां होंगी तो भोगेगा, नहीं होगी तो नहीं भोगेगा। तो उसमें उन भोक्ता भोगी बच्चों में, आत्माओं में वो प्रजापिता भी आ जाता है। मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, एडम, वो भी भोगी है, लेकिन अंतर क्या है? जो आदम है, उस आदम में जब सुप्रीम सोल, जिसको कहते हैं खुदा, खुद आता है और प्रवेश करता है उसके शरीर रूपी रथ में, तो वो आत्मा कुछ अंतर पड़ता है कि नहीं? अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ता है? वो अपने स्वरूप को फट पहचान जाती है कि मैं आत्मा शरीर नहीं हूं, क्या हूं? ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाती है। ईश्वरीय ज्ञान का बेसिक कोर्स लेने के 6 दिन के अंदर क्या 5 दिसंबर आते आते उस आत्मा में वो स्वरूप पक्का कर जाता है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और जैसे ही वो स्वरूप पक्का होता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, देह नहीं हूं,
शिव उसमें प्रवेश कर जाता है। तो वो मेल कब होगा? एक जैसे होंगे तब मेल होगा कि एक मोटा सा हाथी हो और एक चींटी हो, दोनों की शादी कर दो तो मेल हो जाएगा? हो जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो शिव ज्योति बिंदु तो देवभान में आने वाला नहीं, वो तो हाथ ही नहीं बनेगा। हाँ, जो जिसमें प्रवेश करता है, जिस पर आशिक होकर आता है, वो देवभान वाला भी होता है। लेकिन बुद्धि में जब बैठ जाता है तो सबसे पहले वो आत्मा पक्का कर लेती है, मैं देह नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। बस वो थोड़े क्षणों की प्रैक्टिस भी आत्मिक स्टेज पक्की होती है तो शिव उसमें प्रवेश करता है। ये हो गया बाप दादा का मिलन पहले पहले हुआ। बाप शिव और दादा कौन? मनुष्य सृष्टि की वो आत्मा आदम, जो पहले पहले अपने स्वरूप को समझ लेती है कि मैं सुप्रीम सोल गॉड फादर का बच्चा हूं, आत्मा। तो बाप दादा हो गए ओरिजिनल। किसको समझ में आएगा? जो बाप के ओरिजिनल आत्मिक स्टेज में स्थित होने वाले पहले पहले बच्चे थे यज्ञ के आदि में। क्या कौन पहचानेंगे? जो प्रजापिता और परम ब्रह्म की औलाद थे। क्या पुरुष और स्त्री की औलाद थे। समझ में आए तभी समझो, नहीं तो बोलो। हाँ, तो दोनों की औलाद बने, वो हो गए रुद्रवत्स। यज्ञ के आदि में भी यही नई दुनिया थी क्या? लेकिन सबने अपने स्वरूप को समझा नहीं। प्रजापिता वाली आत्मा ने भी नहीं समझा कि कौन आया और कौन ये गीता के श्लोकों के अर्थ बैठ करके बता रहा है। उसने अपने को ही समझ लिया, शिवो हम। कब से समझा कौन आया? कब से समझा? कोई तिथि तारीख है? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से समझ गया कि वो आया? नहीं समझा। वो परमानेंट आया, मुकर्रर रथ हो गया, ये बात नहीं समझी। हाँ, वो आया और मनन चिंतन मंथन शुरू हो गया। गुप्त रहा। कब तक? 76 तक। 76 को आने से पहले ही अव्यक्त वाणी में घोषणा कर दी, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76। तो बाप कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? जो शिव बाप है वो तो वास्तव में तो संसद इसमें ही आ गया। अच्छा चलो, प्रत्यक्ष नहीं हुआ किसी को, तो ब्रह्मा के तन में आया, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहेंगे कि प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने मान लिया कि नहीं कि हाँ ब्रह्मा के अंदर शिव आता है? माना कि नहीं? माना। भले पूरी रीति माना नहीं, क्योंकि खुद क्यों ही नहीं जाना, खुद ही उस स्थिति में स्थित नहीं होते, बीज रूप स्टेज में, बिंदु रूप स्टेज में। तो जो वो आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे मुरली बोला राम बाप को कहा जाता है। कौन से बाप को? स्पष्ट है, आत्माओं के बाप को तो राम नहीं कहा जाता, क्योंकि मुरली में ही बोल दिया क्या कि मेरा नाम, बिंदी का ही नाम, आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता ही नहीं। तो जरूर कोई दूसरी आत्मा है जो बाप के रूप में है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप राम वाली आत्मा है, लेकिन वो त्रेता वाला राम नहीं, जिसको भक्ति मार्ग के शास्त्रों में त्रेता वाला राम समझ लिया।
वो तो 14 कला संपूर्ण है। वो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का बाप कैसे हो सकता? तो वो बुद्धि में बैठता कब है? जब ये घोषणा हो जाती है कि संक्षेप्तर है बाप का प्रत्यक्षता, तो बुद्धि घूम जाती है। क्या कैसे घूम जाती है? कि अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया, अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। गुजरात में पहला सेंटर अहमदाबाद का पालड़ी सेवा केंद्र खोला था, और उसे अहमदाबाद को बता दिया सर्व सेंटर्स का बीज रूप। गुजरात में उस समय एक ही सेंटर था, ऑल इंडिया में सेंटर्स लगभग खुल चुके थे ब्रह्मा कुमारियों में, तो वो बीज रूपों में से कोई नहीं हुआ। माउंट आबू का बीज रूप हो जाता। अच्छा चलो माउंट आबू को छोड़ दो, कमला नगर दिल्ली का सेंटर पहले खोला दिल्ली में, वो बीज रूप हो जाता। उसको भी नहीं कहा। किसको कहा? किसको कहा? अहमदाबाद को कहा। तो अहमदाबाद को क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिसमें से सोमरस निकलता है। क्या? सोमरस घोटने से तैयार होता है। जितना मंथन करेंगे वो सोमरस तैयार होगा, उसे कहते हैं सोमरस रूपी अमृत रस, जिसे पीकर देवताएं अमर बन जाते हैं। तो वो किसके मुख से निकला? हा? अरे लो भैया प्लेट तुम ले लो, हम नहीं कर पाए, बता पाएंगे। हाँ? किसके मुख से निकला? राम बलिया के मुख से निकला। बम। अरे क्या कुछ चीज घोटने की होगी तभी तो घोटी जाएगी, घोटी जाएगी तभी तो रस बनेगा। ब्रह्मा बाबा के मुख से वेदवाणी निकली या नहीं निकली है? तो वो वेदवाणी ही घोटने की चीज हो गई। अब जिसने मंथन किया अव्वल नंबर में, वो ही आत्मा जो सोम है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, सोम माने घोटने की चीज, तो जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है उसने एक ही सेंटर खोला, अपनी तन मन धन की सारी ताकत लगा के अहमदाबाद में। कोई कहे अहमदाबाद में क्यों खोला? अहमदाबाद में इसलिए खोला कि उनको पहले से ही अनुभूति हो रही थी जब से पाकिस्तान से आए कि अहमदाबाद में ही कोई बड़ा महल ले लिया जाए, बड़ा मकान ले लिया जाए, वहाँ सब शिफ्ट हो जाए। लेकिन वहाँ बड़ा मकान नहीं मिला, तो मजबूरी में माउंट आबू में पोखरान हाउस मिल गया, उसमें सब लोग शिफ्ट हो गए। फिर भी बाबा को ये लगन लगी रही, ढेर सारे सेंटर्स भी खोल गए दूसरे लोगों के प्रयास से। बाबा को ये लगन लगी रही, कहाँ खोले? गुजरात में अहमदाबाद। तो पालड़ी सेवा केंद्र खोला। क्या नाम? क्या? पालड़ी। जो माला बनती है ना उसको कहते हैं लड़ी। पा माने पाली। क्या पाली? लड़ी पाली माना जहां से माला बनना शुरू होती है। वो रुद्रवत्सों की लड़ी की शुरुआत कहां से होती है? अहमदाबाद के पालड़ी से। इसलिए अहमदाबाद को सर्व सेंटर्स का बीज रूप कह दिया। कौन सी आत्मा? दो आत्मा, लक्ष्मी और नारायण।
नारायण माने जब से ज्ञान में आए, ज्ञान में ही बुद्धि चल जाए, क्या पढ़ाई लिखाई दुनिया की सब भूल जाए, तो वो तो नारायण हो गया। और उसको उसके प्रभाव से जो प्रभावित हो जाए सो सोमनाथ, सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी, ऐसे बोल दिया मुरली में। क्या सोमनाथ मंदिर में अकेला सोमनाथ नहीं होगा, उसके साथ सोमनाथनी भी होगा। तो माने दोनों आत्माएं कहां से निकलती हैं? पाली सेवा केंद्र सोमनाथ मंदिर से निकलती है। वो पहला पहला सोमनाथ मंदिर हो गया, तो बुद्धि में बैठ जाता है कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आत्मा कौन हो सकती है। दोनों ही बीज रूप आत्मा है। तो बताया कि वो ही बीज रूप आत्माएं जो सन 76 से, जिनके लिए मुरली में ही बोल दिया कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब से हुआ, चित्र में इशारा करके बताया, जो प्रकाश वलय के अंदर दिखाए जाते हैं, ज्ञान की प्रकाश की दुनिया में ही रहते हैं, ज्ञान जल में ही रहते हैं, जिनको नारायण कहा जाता है। तो वो नारायण और उनके दिल में रहने वाले, नारायण हो गया भारत, और उसके अंदर रहने वाली दिल और दिमाग से कौन हो गई? लक्ष्मी नारायण। तो ये दोनों लक्ष्मी नारायण जो हैं वो ही हो गए राम बाप, और वो हो गई अब्बल नंबर सीता से, जिस सीता के लिए रामायण में बता दिया है तुम पावक में करो निवासा, क्या तुम योगाग्नि में रहो। कैसी योगाग्नि? वो ही योग की अग्नि, उसी के योग में रहो, लगन में। योग माने लगाव, किसके लगाव में? जिसके लगाव में सारी दुनिया को रहना है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को किसके लगाव में रहना है? मन बुद्धि से। लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। जो हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसको मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है। कौन से बाप को? शिव बाप को नहीं। वो राम वाली आत्मा जो त्रेता में राम थी, वही आत्मा जो त्रेता में क्षत्रिय कही जाती है, वही आत्मा जिसके सर के ऊपर छत्र छाया रहती है। देखा चित्र में? नारायण के ऊपर छत्र छाया, राधा कृष्ण के ऊपर छत्र छाया नहीं है, लक्ष्मी नारायण के ऊपर छत्र छाया नहीं है। किसके ऊपर है? राम वाली आत्मा के ऊपर छत्र छाया। कौन सा छत्र छाया? शिव बाप की, भगवान की छत्र छाया रहती है। क्यों? क्यों छत्र छाया रहती है? क्योंकि वो बड़े के बड़े दुनिया के राजा बनते हैं। क्या? राजा माने शासक, शासक माने किसी संतान? ईश की संतान, ईश्वर की पहली पहली संतान, दुनिया का बड़े से बड़ा शासक राम। वो राम वाली आत्मा ही नारायण कही जाती है, आदि नारायण। उसी को कहते हैं शंकर, जिसमें शिव प्रवेश करके सारा शूटिंग का कार्य कराते हैं डायरेक्टर बनकर। तो वो राम वाली आत्मा अपने अंदर पक्का विश्वास धारण करना शुरू करती है कि प्रत्यक्षता वर्ष किसका मनाया गया? किसका मनाया गया? राम बाप का मनाया। माने आत्मा जो है पहचान जाती है कि मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है। तो जब सीट मिल गई, आत्मा को निश्चय हो गया, तो अपना पार्ट बजाएगी या नहीं? है? दुनिया में भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई पद मिल जाता है, सीट मिल जाती है, तो फिर
नशा आता ही नहीं, उस नशे से काम करते हैं कि नहीं, तो काम करना शुरू हो, पुरुषार्थ तेजी से शुरू होता है। और वही यज्ञ के आदमी जो बच्चे निकले थे पहले पहले, कहाँ, सिंध हैदराबाद से नहीं निकले थे, पश्चिमी सभ्यता के बच्चे नहीं थे पैदाइश। कहाँ की पैदाइश? पूर्वी बंगाल से शरथ को पकड़ा, उसकी संतान थे। दादा लेखराज तो सिंध हैदराबाद से आए थे, वो तो पूर्वी बंगाल का ही रहने वाला था, जहाँ यादगार बनी हुई है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, अश्वत्थ वृक्ष जिसे गीता में कहा गया है। क्या नाम दिया? अश्व। अश्व माने घोड़ा, इत्थ माने स्थिर, जिसका मन रूपी घोड़ा स्थिर हो गया। जो स्थिर हो गया मन रूपी घोड़ा, उस वृक्ष का नाम रख दिया अश्वत्थ वृक्ष। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की यादगार है, उसका बीज है रामबाण। क्या? कहां से निकला? पूर्वी बंगाल से। वो पूर्वी बंगाल से उस बीज को पकड़ा। किसने पकड़ा? ऊपर वाले ने पकड़ा या नीचे ब्रह्मा वाले ने पकड़ा? ऊपर वाले ने पकड़ा। वो उसमें पहले पहले प्रवेश कर जाता, भले उसको पता नहीं चलता। पता कब चलता है? उसे पता कब चलता है कि मेरे अंदर परमानेंट शिव बाप की प्रवेशता है। अरे तिथि तारीख कोई तैयार होगी कि नहीं? तिथि तारीख तो तैयार होने वाली नहीं। ये तो बताया है मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ, मेरी तिथि तारीख कोई निकाल ही नहीं सकता। न्याय यज्ञ के आदि में कोई निकाल पाया, न सन 47 में कोई निकाल पाया, जब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम की संस्था बनी। तो 76 में भी ये तो नहीं निकल पाता कि तिथि तारीख कौन सी है, लेकिन वर्ष क्लियर हो जाता है। क्या? कि शिव बाप ने प्रवेश कर लिया, और शिव बाप प्रवेश करके उसे आप समान बनाते हैं। जैसे अजन्मा शिव बाप, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल स्वयं जिस स्टेज का धारण करने वाला है, वैसी स्टेज धारण करा देता है जिसमें प्रवेश करता है। क्या? कैसी स्टेज? त्रिकालदर्शी बना देता है। साधारण त्रिकालदर्शी नहीं, अखूट त्रिकालदर्शी। कब तक के लिए? कब तक के लिए अखूट त्रिकालदर्शी है? अरे संगम युग के लिए। जब तक ये संगम युग रहे, पुरुषोत्तम संगम युग, 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में वो पुरुष रूप जो आत्मा है पार्टधारी, वो सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाए। 500, 700, 750 करोड़ में जो मनुष्य आत्मा आत्मलोक से नीचे आए, उसको भी ये बुद्धि में बैठ जाए कि इस मनुष्य शक्ति का बाप ये व्यक्तित्व है। भले अखबारों में चित्र देख करके, टीवी में चित्र देख करके बुद्धि में पक्का कर ले, बौद्धिक भक्त, बौद्धिक स्टेज के आधार पर पक्का हो जाता है। तो 500 करोड़ की बुद्धि में कौन याद आता है? वो याद आता है। नीचे याद आता है। कौन याद आता है? लिख के बताओ ना। गूंगे तो हो, रुद्रमाला के मांगे तो हो, कोई लूले, कोई लूले, कोई नंगड़े, कोई काने, कोई कुब्जे है। हाँ,
मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान लेते, आत्मा को पहचान लेते कि आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है उस लिंग के बड़े रूप, लिंग रूप बड़े रूप को पहचान लेते। किसको पहचान? कौन बुद्धि में बैठता है? लिंग रूप बुद्धि में बैठ जाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की मनुष्य आत्माओं की आदत पड़ी हुई है, देह के ऊपर आकर्षित होते हैं। यह आत्मा की पहचान होती है, देह के ऊपर आकर्षित होते हैं। तो देह याद करना सहज या ज्योति बिंदु निराकार आत्मा याद करना सहज है? देह याद करना सहज। तो उनकी अम्मा कौन है? उन देहधारियों की जो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के हैं, उनकी अम्मा कौन? जगदम्बा। और जगदम्बा बच्ची है या वास्तव में अम्मा है? बच्ची है, उसकी भी अम्मा कौन? लिखो। माता जी को तो तुमने प्लेट ही नहीं दी। परा प्रकृति क्या? शिव जो आत्मा है, जिसको कहते हैं पुरुष, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली। अव्वल नंबर कौन सी? ओ शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है। नीचे वाली आराम से शयन करती है। नीचे वाली आत्मा पुरुषार्थी जीवन में आराम से शरीर में शयन करती है, कि सोती है, जागती है, चिंता लगी रहती है, फिर आराम से शयन करती है? हाँ, वो जब आता है सुप्रीम सोल शिव आत्माओं का बाप, तो जिस तन में आता है, जिस शरीर रूपी रथ में, अर्जुन के रथ में आता है, तो आराम से रहता है, उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं। तो पक्का पुरुष कौन हुआ? 100% शिव ही हुआ। उसके बाद नंबर 2 का पुरुष कौन हुआ? नंबर 2 अच्छा तो नहीं माना जाता। कौन हुआ? जिसमें प्रवेश करता है। अर्जुन को ही रथ होता है, जो अर्जुन का रथ गाया हुआ है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। क्षेत्र माने स्थान, कुंड, जिस कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, वो है शरीर रूपी यज्ञ कुंड, रथ अर्जुन का। तो सारी दुनिया रथ को याद करेगी कि उसमें आत्मा को याद करेगी? रथ को याद करेगी, क्योंकि जन्म जन्मांतर आदत पड़ी हुई है देह को याद करने की। क्या याद का बड़ा महत्व है, स्मृति का बड़ा महत्व है। जन्म जन्मांतर आदमी याद करता है, अंत में किसको याद करता है? आदमी पुरुष याद करता है स्त्री की चोले को, तो अंत मते सुगति हो जाए। कोई कहे क्यों याद करता है? अरे मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि जिंदगी भर जो याद आता रहा होगा, वो ही अंत समय में, मृत्यु के समय याद जरूर आएगा। क्या कहा? आता कि नहीं? आता। तो अंत मते सो गति, वो गति हो जाती है। स्त्री है अगर याद करती है पुरुष चोले को, तो उसे पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष याद करता है स्त्री चोले को, सारा जीवन सुख लेता है उससे, तो कौन याद आएगा? तो ऐसे ही
ये याद का महत्व है। तो सारी दुनिया किसकी याद में रहेगी अंत में और मुक्ति को पा जाएगी? लिखो, बोलो जल्दी से गूंगे। कितना भी कहते बोलना सीखो, सीखते ही नहीं। राम क्या? राम बाप, राम बाप को याद करती है। क्यों? वो आत्मा नहीं बना। राम बाप की आत्मा जब महाविनाश होगा, कल्प का अंत होगा, तो बिंदी नहीं बनेगी, निराकार नहीं बनेगी। तो निराकार भी याद करती है। किसको याद करती है सारी दुनिया? आत्मा को याद करती, निराकार को, या उसके शरीर को याद करती? तो क्यों लिखा है राम बाप? हाँ, निराकारी स्टेज को याद करती सारी दुनिया। बंगड़ बाबू निराकारी स्टेज माने बिंदु, लिंग को याद करती सारी दुनिया। लिंग को याद करती माने सारी दुनिया औरत बन जाती है उस समय। लिंग माने बड़ा रूप, लिंग माने बड़ा रूप। आत्मा का बड़ा रूप क्या है? शरीर। क्या? आत्मा जन्म जन्मांतर जैसे कर्म करती जाती है, वैसा ही शरीर धारण करती है। तो अंतिम स्टेज जो है मनुष्य सृष्टि के बाप की देवहन का भयंकर बड़ा भंडार बन जाए। क्या? देह माने मिट्टी, देह माने मिट्टी। पत्थर कैसे बनता है? मिट्टी, मिट्टी के संयोग से ही पत्थर बनता है। तो बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि बन जाती है। क्या? उस बड़े से बड़े पत्थर बुद्धि की अंदर भावना नाम की कोई चीज नहीं रहती। क्या? कोई चीज भावना नाम की नहीं है, चैतन्यता नहीं है। तो वो आत्मा भयंकर हो जाएगी, भयंकर निर्दयी हो जाएगी कि दयावान होगी। जल्दी जल्दी हंसी हो। भयंकर निर्दयी हो जाएगी, किसी के ऊपर दया नहीं। भैरव रूप, काल भैरव तो उसका बच्चा है। क्या? वो तो ऐसा स्वयं रूप धारण करती है कि जो काल भैरव बच्चा है उसके ऊपर भी दया नहीं करती। जितने भी शरीरधारी आत्माएं हैं सबका विनाश शरीर का, शरीर का ही विनाश होता है, आत्मा का तो विनाश नहीं होता। क्योंकि वो आत्माएं तो किसकी याद में शरीर छोड़ती है? वो सभी आत्माएं मनुष्य सृष्टि की किसकी याद में शरीर छोड़ती है? अरे फिर भूल गए, लिंग की याद। जो साकार स्वरूप है ना, है मनुष्य सृष्टि के बाप का साकार स्वरूप। तुलसीदास ने भी लिखा है ना, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो सगुण है, साकार चोला है, वो निराकार है ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु का बड़ा आकार सगुण रूप है। क्या? शरीर का बड़ा, वो आत्मा का बड़ा आकार चोला शरीर रूप है, लिंग रूप, जिसमें इंद्रियों की स्मृति नहीं है। मानी इंद्रियां है ही नहीं, नाक आंख कान हाथ पांव सब निकाल दो, काट दो तो क्या बचेगा? लिंग ही जैसा समझते। तो
उस शरीर की यादगार में, याद में लिंग बनाया गया, उसकी याद में सब शरीर छोड़ दे। देह का सार रूप रहता है। 5 तत्वों से जो सार बना, तत्व बना, उसकी याद में सारी दुनिया शरीर छोड़ती है। और वो तत्व को धारण करने वाली जो ज्योति बिंदु आत्मा है, वो किसकी याद में शरीर छोड़ती? वो लिंग की जो अपनी आत्मा है, वो किसकी याद में शरीर छोड़ती? एक शिव की याद में शरीर छोड़ती, जो कभी शरीर धारण ही नहीं करता। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? अरे वो लिंग रूप जो है, उसको आत्मा है या नहीं? तो किसकी याद में शरीर छोड़ता है? हाँ, उसने निराकार ज्योति बिंदु की याद में शरीर छोड़ता है, जिसकी आत्मा का नाम ही शिव है। शंकर की आत्मा का नाम शिव नहीं है। शंकर अलग, शिव अलग। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। शंकर तो विनाश करा देता है सारी दुनिया का, हाय हाय करके शरीर छोड़ती है सारी दुनिया। नंबर 1 तो वो कल्याणकारी हुआ, दुख नहीं देता कुछ भी। दुख सारी दुनिया में महसूस होता है ना, विनाश क्यों? विनाश से सब डरते हैं, हाय विनाश कब आने वाला है? ब्रह्मा को घोषणा करती है विनाश होने वाला है। क्या जल्दी विनाश होने वाला है? 76 में तो सब लोग डर जाते हैं। अरे जो कुछ भी तन मन धन में है वो सब स्वाहा कर दो। तो सारे ब्रह्मा कुमार 76 से पहले ही ढेर सारे निकलते हैं। तो तन मन धन सब स्वाहा, अपना मकीन मकान जमीन जायदाद, बाल बच्चों को दूध भी नहीं पिलाते, सब कुछ ब्रह्मा कुमारियों को अर्पण कर देते। होता ही नहीं है? फिर क्या होता है? फिर 76 के बाद जो रुद्रमाला की आत्माएं निकलती, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार जो अपन को कहते हैं, हम प्रजापिता और ब्रह्मा, बाप और अम्मा दोनों के बच्चे हैं। वो घोषणा करते हैं कि विनाश जो है 2000 में होने वाला है। जब द्वापर युग की शूटिंग होगी तब महाभारत युद्ध शुरू हो जाएगा, खुल्लम खुल्ला। किसके किसके बीच में? चंद्रमा की औलाद चंद्रवंशियों के बीच में, और सूर्य की औलाद सूर्यवंशियों के बीच में। वो कुल्लम कुल्ला युद्ध शुरू हो जाता है, और वो युद्ध चलता रहता है। क्या? बीज रूप आत्माओं की दुनिया में कब तक चलता है? उन्होंने लिख दिया 18 दिन, लेकिन वास्तव में चलता है 18 साल। कितने साल चलता है? 18 साल चलता है। अब उसे चाहे शंकर जी कह दो, जो भस्मासुरों के डर से सारी दुनिया में भागते रहते हैं, अब चाहे उन्होंने राम जी कह दो, क्या, जो संसार रूपी जंगल में भटकते रहते हैं, और जंगल में रह करके ही उन रावणों के ऊपर जो महलवाणियों अटारियों के अंदर रहे पड़े हैं, सोने की लंका बनाए बैठे हैं, और कहते हैं यही स्वर्ग है। ईंटों का मकान बनाते हैं ना, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाते हैं, और उनको दुनिया को दिखाते हैं, देखो चलो माउंट आबू, हम तुम्हें स्वर्ग दिखाएं। बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया रहने की जगह देते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े उनको अर्पण कर देते हैं, लो ये तुम सौगात है। वो खुश हो जाते, वाह यहाँ तो वाकई स्वर्ग लगा पड़ा। वो स्वर्ग हो गया, रावण की लंका का स्वर्ग। तो ये हाल है। ओम शांति। बोल गया।